नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में शराबबंदी के बाद शराब के शौकीनों के लिए झारखंड में भी जाम छलकाना मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें कि झारखंड में शराब की नई नीति से खुदरा व्यवसायी परेशान है, वहीं शराब के शौकीनों को भी इस ट्रांजिशन फेज में कुछ ज़्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नई उत्पाद नीति के कारण दुकानों से वाइन, वोडका, रम और बियर आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। व्यवसायी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद उत्पाद सचिव विनय चौबे ने कहा कि शराब के स्टॉक को लेकर जो परेशानी आ रही है उसे दूर करने को लेकर कंपनियों से वार्ता करेंगे। अगली खबर, झारखंड में 2 साल से नहीं मिली झारखंड के बच्चों को साइकिल। आपको बता दें कि राज्य में कक्षा 8 में पढ़ने वाले SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान है। वर्ष 2020 में कोविड-19 संक्रमण के कारण करीब 3 लाख बच्चों को साइकिल खरीदने की राशि उसके बैंक खाते में DBT नहीं दी गई। अब सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी बच्चों को सीधे खाते में साइकिल के पैसे दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में कोरोना से होने लगी मरीजों की मौत। झारखंड में फिर से कोरोना से मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राज्य में 65 दिनों के बाद धनबाद में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या अब तक 5316 पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक झरिया निवासी 66 वर्षीय विजय कुमार जायसवाल की मौत कोरोना के कारण हो गई। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें धनबाद के झरिया स्थित टाटा जामाडोबा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अगली खबर, झारखंड के डॉक्टरों को बड़ा तोहफा, अब 20 वर्ष में मिलेगा DSCP का लाभ। सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। झारखंड में कार्यरत सरकारी चिकित्सकों को 25 वर्ष की बजाय 20 वर्ष में ही डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन का पूरा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विमलेश सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का यह बहुत ही बेहतर फैसला है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षा मंत्री की फटकार के बाद निजी स्कूलों ने मानी बात। आपको बता दें कि झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच ही संचालित करने का निर्देश पारित किया गया था, लेकिन निजी स्कूल इसे मान नहीं रहे थे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से फटकार लगाई और कहा कि इतने कड़े धूप में बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते और उन्हें कम से कम समय में छुट्टी दी जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई स्कूल राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करता है तो उपायुक्त उस स्कूल का निरीक्षण करके स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई करें। हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किल, फिर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन एक बार फिर मुश्किल में हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने इनसे संबंधित लोगों के द्वारा 300 से ज्यादा कंपनी बनाकर अवैध कमाई निवेश करने के मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया है। अदालत ने कहा कि इसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार पर भी फैसला हो सकता है। अगली खबर, राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों बाद तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। आपको बता दें कि राज्य के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना है। 27 व 28 अप्रैल को झारखंड के देवघर, दुमका, धनबाद, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, गिरिडीह में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना, साथ ही साथ ओले गिर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में अब 3 कैडर के शिक्षक होंगे नियुक्त। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अब तक 12 शिक्षक और सहायक शिक्षक कार्यरत थे। शिक्षा विभाग के द्वारा अब नए पद सृजित किए गए हैं। शिक्षकों के नए पद सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा और इसमें JTT वाले विद्यार्थियों की नियुक्ति होगी और शिक्षकों का नया पद सहायक आचार्य के नाम से जाने के बाद उन्हें सहायक अध्यापक में 10 साल के बाद प्रोन्नति किया जाएगा और सीधी नियुक्ति होगी। सहायक प्राचार्य के पद पर राज्य में 60,000 पद सृजित किए जाएंगे और इन्हें 20,200 का वेतनमान देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो भी सहायक आचार्य बनेंगे उन्हें 10 वर्ष पर प्रोन्नति दिया जाएगा, जिसमें वो सहायक शिक्षक कहलाएंगे। अगली बड़ी खबर, राज्य में उर्दू शिक्षक बहाली करने की मांग। झारखंड राज्य मोमिन कॉन्फ्रेंस की प्रदेश स्तरीय बैठक में हुई। इसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष आबदी अली अंसारी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किया और कहा कि झारखंड निर्माण में मुस्लिमों ने बड़ी भूमिका निभाई है और लगभग 22% मोमिनों की आबादी पूरे झारखंड में है, लेकिन आज भी मोमिनों की स्थिति बद से बदतर है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर +2 एवं यूनिवर्सिटी में उर्दू के पद
रिक्त हैं और इसे जल्द से जल्द सरकार भरे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस खान ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को की जाएगी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ओबीसी आरक्षण दिए बिना ही पंचायत चुनाव करवा रही है। सरकार से ओबीसी की आरक्षण देने की मांग भी की गई थी, लेकिन सरकार के इस पर गौर नहीं करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सरकार पर आरोप लगाया है कि ओबीसी के साथ सरकार अन्याय कर रही है। राज्य की पंचायतों को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में जो ओबीसी से वादा किया था उस वादे से मुकर गई है। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो जो कि 1932 खतियान पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर झारखंड के लोग आज 1932 खतियान के लिए सड़कों पर नहीं निकले तो उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां रोएगी। जयराम महतो ने कहा कि लोगों को अहिंसात्मक लेकिन प्रचंड विरोध इस सरकार के सामने दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार आज है कल जाएगी, लेकिन 1932 नहीं होने से झारखंडी जनता जिंदगी भर समस्या में रहेगी। झारखंड की जनता अपने अधिकारों से वंचित हो जाएगी। झारखंड के लोगों को चाहिए कि 1932 खतियान को एक आंदोलन ना समझकर एक कर्तव्य समझें कि अगर 1932 नहीं तो कुछ भी नहीं। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य की सेविका सहायिका पोषण सखी संघ ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 26 अप्रैल से पोषाहार बंद करने का निर्णय लिया है और आंगनबाड़ी संघ की ओर से सेविका सहायिका ने निदेशक समाज कल्याण झारखंड सरकार, उपायुक्त, नोडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण प्राधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना प्राधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है। आंगनबाड़ी संघ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने बताया कि पिछले 9 माह से सभी बाजार से उधार लेकर आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा था, लेकिन अब दुकानदार उधार देने से सीधे तौर पर मना कर रहे। अगली बड़ी खबर, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट ने इन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग दोहराई। इस फ्रंट के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज़ादी के बाद से ही सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन दी जाती थी ताकि कर्मचारी बुढ़ापे में अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकें, लेकिन अब आई कुछ सरकारों ने उनका हक छीन लिया है। लेकिन हम इस हक को लेकर रहेंगे। पेंशन पाना कर्मचारियों का हक है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विभागों में अपनी सेवाएं दी है। अगर उन्हें पेंशन नहीं मिली तो वह अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पाएंगे और परेशानी में होंगे। अगली खबर, लोहरदगा में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने की केंद्र से मांग की गई है। जिले के कांग्रेसी नेता आलोक कुमार साहू ने बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोशल मीडिया के माध्यम से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभाओं द्वारा जमीन नहीं देने के निर्णय के आलोक में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार नहीं कर इस अधिसूचना को रद्द करने की मांग भी की है। अगली खबर, झारखंड पुलिस के तेज तर्रार एडीजी अनुराग गुप्ता जल्द ही एक बार फिर पावर में लौटेंगे। झारखंड के निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता आईपीएस को कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से राहत मिली है। कैट ने राज्य सरकार को उनके निलंबन वापस लेने का आदेश दिया है। नियमानुसार 2 साल से अधिक समय तक किसी अधिकारी को निलंबित नहीं रखा जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप में एडीजी अनुराग गुप्ता पिछले 26 माह से निलंबित चल रहे थे। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 56,314 आवेदन रद्द किए और इनमें से 55,000 से अधिक आवेदन उन उम्मीदवारों के हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किए थे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता फिर से झारखंड में बढ़ा। राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत अधिसूचना जारी की। यह लाभ 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% कर दिया गया है, जबकि 6ठे वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 196% से बढ़ाकर 203% कर दिया गया है। इसके अलावा 5वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 368% से बढ़ाकर 381 कर दिया गया है। अगली खबर, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। सीएम हाउस में होने वाली इफ्तार पार्टी के न्योतों को ठुकराते हुए सांसद ने कहा कि आपका निमंत्रण आपको मुबारक। गोड्डा के बीजेपी सांसद ने ट्विटर पर अपने संदेश में सीएम हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा, 2.5 साल बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता चला है कि मैं भी सांसद हूं। आज पहली बार मुझे 25 अप्रैल को होने वाली सरकारी इफ्तार पार्टी का निमंत्रण फोन से मिला है। अगली खबर, रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारत की लेटेस्ट ट्रेन वंदे भारत पर पड़ता दिख रहा। दरअसल पहली बार यूक्रेन की कंपनी KW को वंदे भारत एक्सप्रेस के पहिए बनाने का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन युद्ध की वजह से डिलीवरी होने में देर हो रही। इससे रांची हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सहित देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन के चलने का इंतजार
5 महीने लंबा हो सकता है। रेलवे अफसरों के अनुसार अब यूक्रेन से पहिए एयरलिफ्ट कर लाने की तैयारी है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर शहर के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में हाल में QR कोड से डिजिटल दान का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। पूजा पाठ तो ऑनलाइन हो ही रहे थे, लेकिन अब भगवान को चढ़ाया जाने वाला दान भी QR कोड स्कैन कर भेजा जा रहा। यहाँ के गुरुद्वारों में भी डिजिटल दान की सुविधा उपलब्ध है। मस्जिदों और मदरसों ने भी ज़कात व दान के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में घोटाले पर बड़ी कार्रवाई। झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 12 इंजीनियर व 1 ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में 3 कार्यपालक अभियंता, 5 सहायक अभियंता, 4 कनीय अभियंता के अलावा 1 ठेकेदार भी शामिल है। अगली खबर, जानवर से इंसान में फैला कोरोना महामारी के 2 साल गुजर जाने के बाद अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक बड़ा खुलासा किया है। CDC को जानवरों से इंसानों में कोरोना वायरस ट्रांसफर होने के सबूत मिले हैं। एजेंसी के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट साल 2020 में उदबिलाव से कम 4 अमेरिकी लोगों में फैला था।